तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यहाँ पे आपने ये गजरे वाली वीडियो तो देख ही ली होगी। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शूट वगैरह हुआ हुआ था। ये मैंने पिक्चर्स इसलिए शो कराई हैं कि इसका लुक मैं आप लोगों के साथ शो करा सकूँ कि कितना खूबसूरत इनका गजरों का लुक आया था। ब्राइडल गजरे ये बनाए गए थे, तो इस तरह से ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया था और इसके साथ-साथ मटेरियल भी मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ अगेन। देन यहाँ पे ये वाले पार्ट के लिए थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर बीट ऐड हुआ है और यहाँ पर मैंने जो है मेहरून कलर यूज़ किया है और इसके अलावा यहाँ पर क्रोशिया हुक चेंज हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने वूल चेंज की है, ठीक है? ये वूल आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें इसको चेंज करें, ना करें और क्रोशिया हुक भी ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो चेंज करें वरना ना करें। यहाँ मटेरियल की तो हो गई बात कि यहाँ पर आज हम जो सीखने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जो न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो गजरे मैंने पहले दिखाए सबसे पहले वो उसका 7 मंथ पहले मैं ट्यूटोरियल डाल चुकी हूँ और जो सेकेंड दिखाया है रेड फ्लावर में वो मैंने अभी रिसेंटली डाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम ये 3 फ्लावर्स वाला सीखने वाले हैं। अच्छा, इसमें भी जो है ना आप जैसे रेड पैटर्न को ही जो मैंने रेड वाला फ्लावर बनाया उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए भी आप ये गजरे बना सकते हैं। यहाँ पे लटकन आपको दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह से ऑप्शनल है, निकालें लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ये मैंने गजरे बनाए थे चेन्स के साथ जो रेड फ्लावर वाले बनाए थे, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें ताकि आपको ये दूसरे के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ पे जो अगर रेड फ्लावर वाले बनाएं तो आप जहाँ पे मैंने वाइट पार्ट रखा है ना, वाइट पार्ट आप सेम एज इट इज़ उसी तरह से बना सकते हैं, बट उसके लिए आप चेन कम ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने पफ फ्लावर से बनाया है, आप चाहें चेन्स कम लेके इसी तरीके से बना सकते हैं ये पार्ट भी। तो चलते हैं अपनी आगे वीडियो को सीखते हैं किस तरह से हमने ये बनाना है। यहाँ पे आप ये पहले लटकन देख लें, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो मैंने साइज़ चेंज किया था अपने क्रोशिया हुक का, तो वो मैंने लटकन के लिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे लटकन का साइज़ मुझे नॉर्मल रखना था और वूल भी मैंने इसीलिए चेंज की थी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें ना रखें। आप चाहें तो सेम वूल से 4 प्लाई वूल से और 4 क्रोशिया हुक से भी बना सकते हैं, बट उसका साइज़ फिर थोड़ा बड़ा आएगा। देन यहाँ पे आपने फ्लावर के लिए लेनी है 38 चेन्स, तो मैं 38 चेन्स कंप्लीट करके फिर आगे आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने 38 चेन्स ले ली थी और अब मैं 4 चेन स्किप करूँगी, देन 5th वाली चेन के अंदर मैं बनाऊँगी 4 चेन स्किप करेंगे और 5th चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट 2 चेन इधर से स्किप करनी है, देन 3rd वाली चेन में आपने पहले 1 डबल क्रोशिया बनाना है। देखें इस तरह से सेम चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन्स लेंगे, अगेन हमने इसी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है और इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। किस तरह से करेंगे ये मैं आगे अगेन आपको दिखाती हूँ। 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और सेम चेन में 1 डबल क्रोशिया अगेन बना लेंगे। इसी को रिपीट करते हुए मैं अपने लास्ट चेन तक इसको कंप्लीट करूँगी और इस तरह से इसको कंप्लीट करते हुए ये देख सकते हैं आप, ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपके ये 12 जो है ये होल्स बनेंगे वी स्टिच। तो अब हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 चेन ले लेनी है और अब हमारा सेकंड राउंड है, तो यहाँ राउंड के लिए 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद आपने इस होल के अंदर देखें ये जो वी स्टिच है ना, इसको होल के अंदर हम बनाएंगे और इस होल के अंदर हमने बनाने हैं टोटल 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हम इस होल के अंदर बनाएंगे और जिसका जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। आप लोग को पता है मैं आप लोगों के हर जो है क्वेश्चन का आंसर लाज़मी करती हूँ। देन ये जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर हम स्लिप स्टिचेस को जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको जॉइन कर लेंगे और अगेन हमने यही रिपीट करना है अपने होल के अंदर वी स्टिच के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे ये टोटल 12 आपके इस तरह से पत्तियाँ ये पेटल्स बनेंगी, ठीक है? इस तरह से 5 डबल क्रोशिया नेक्स्ट हमने वी स्टिच में होल में बना लेना है और जब 5 कंप्लीट कर लें तो नेक्स्ट अपने स्पेस के अंदर आपने स्लिप स्टिचेस को जॉइन कर लेना है, इस तरह से। और इसी को रिपीट करते हुए मैं अपना ये पूरा राउंड लास्ट तक कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अब आपने इसी रिंग के अंदर जिसमें 5 डबल क्रोशिया बनाया उसी रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे और आपने 1 चेन लेके यान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि आप लोगों को ये स्टेप समझ में ईजीली आ जाएंगे। इस तरह से फ्लावर को फोल्ड करेंगे ईजीली
और फ्लावर फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको निडल डाल लेंगे और निडल डालने के बाद ये देखें इसमें मैंने निडल डाल लिया। अब यहाँ से हम सबसे पहले इधर से स्टिच करेंगे, ठीक है? और यहाँ नॉट ले लेंगे ताकि ये हमारी ये जो पेडल है ये निकले ना। और उसके बाद ये जो हमारे स्टिचेस नज़र आ रहे हैं रॉस, जिनको हमने राउंड किया था उनको हमने इस तरह से स्टिच करना है। ये कोई पैटर्न नहीं है और ये कोई जो है ना बिल्कुल गाइडलाइंस नहीं है जो मैं आपको गाइड करूँ कि आप खुद जब करेंगे तो आपको ईज़िली पता चलता रहेगा कि हमने कहाँ से अपने फ्लावर को कवर करना है, स्टिच करना है। तो इस तरह से लास्ट में करने के बाद आपने 2 नॉट्स लेनी है और अपनी यान को जो है अगेन निडल में डालना है, दूसरी वाली यान को भी। और उसके बाद आपने अपने ये पेटल के अंदर इसको कवर कर लेना है। इस तरह से जब आप इसको कवर करेंगे, अच्छा थोड़ा-सा ये मुश्किल था लेकिन ईज़िली हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो है एक्स्ट्रा यान जो होगी उसको आप कट कर लेंगे और अब हम सीखेंगे अपना पफ फ्लावर बनाना। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेन्स ले सकते हैं आप, 10 चेन्स या आप ले लीजिए 15 चेन्स, इस तरह से लेते हुए आप ये पार्ट बना सकते हैं। जो पैटर्न मैंने बनाया था 5 जो आपको पहला पार्ट मैं सिखा चुकी हूँ, वो वाला पैटर्न यूज़ करके आप इन फ्लावर को बना सकते हैं कि फ्लावर की जगह आप ये वाला पार्ट डाल लें 15 चेन्स बना के। बट यहाँ पर मैं पफ फ्लावर बना रही हूँ, तो पफ फ्लावर के लिए मैजिक रिंग लेके सिंपली आपने 1 चेन लेके 5 सिंगल क्रोशिया बना के फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच ले लीजिए। राइट कर दिया हुआ था मैंने। देन यहाँ पे 2 चेन्स लेने के बाद आपने यार्न ओवर एंड पुल द लूप इस तरह से करते हुए 3 टाइम्स आपने इस तरह से करना है। पफ स्टिच बनाना है हमने यहाँ पर। तो ये देखें 1 टाइम मैंने कर लिया, अगेन मैं करूँगी इस तरह से। ये देखें क्रोशिया पेपर लेंगे, इस तरह से चेन में डालेंगे, सेम चेन में अगेन इस तरह से निकाल लेंगे, अगेन क्रोशिया पेपर लेंगे, चेन में डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये 3 टाइम्स हो गया। अब आपने 4 अपने सारे लूप्स में से इस तरह से निकाल लेना है और फिर आपने यहाँ पर 1 इस तरह से चेन लेनी है और फिर अगेन आपने 1 चेन लेनी है, मीन्स कि हमारी 2 चेन्स हो गई। और अब आपने सेम चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। इस तरह से ये आपका एक पफ स्टिच बन गया है, ठीक है? ये आप अपनी फिंगर की हेल्प से साथ में सेट भी कर लीजिएगा। और अब आपने सिंपली अगेन यही रिपीट करना है कि आप यहाँ पर इस तरह से 2 चेन्स लेंगे और फिर नेक्स्ट जो आपकी चेन है उसमें आपने इस तरह से पफ स्टिच लेना है, इस तरह से 3 टाइम्स, ये देखिए। और इसी को रिपीट करते हुए आपने अपना ये फ्लावर कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ 2 चेन्स लेंगे, सारे लूप्स को आपने निकाल लिया, 2 चेन्स लेंगे और सेम चेन में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए अपना ये पूरा पैटर्न आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर अपना जो है स्टिच वो वाला चेन वाला जो है स्टेप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पफ फ्लावर नहीं चाहते तो वो वाला स्टेप आप यूज़ करें, वो आपके लिए ईजी रहेगा। एंड ये भी ईजी है, जो बिगनर्स हैं वो भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जैसे हमने हाफ हाफ साइडों में रखा था वैसे ही आप फ्लावर के सेंटर में भी इस तरह से रख सकते हैं और साइडों में भी रख सकते हैं। बस आपने चेन्स कम कर लेनी है और अपने साइज़ के हिसाब से आपने देख लेना है कि कितनी चेन्स में आपने लेना है ये। तो इस तरह से फिर आपने अपनी लास्ट वाली जो आपकी स्लिप स्टिच वाली चेन होगी उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइन करना है और फिर यान को ऊपर निकालते हुए कट करेंगे और फिर वापस नीचे निकाल के आपने 2 नॉट्स लेनी है। नॉट्स लेने के बाद आपने अच्छे से इसको टाइट कर लेना है और फिर से अपनी यान को जो है अपनी निडल की हेल्प से आपने इसको कवर करना है। तो पहले आपने अपने पफ स्टिच में इसको डाल लेना है अपनी निडल को, ठीक है? तो ये देखें अपनी निडल को इस तरह से पफ स्टिच में डालेंगे और उसके बाद आपने इन दोनों यान को अपने पफ स्टिच सॉरी निडल के अंदर ले लेना है और उसके बाद आप इजीली पफ स्टिच के भी अंदर ले सकते हैं इसको। इस तरह से निडल में लेंगे पहले और उसके बाद आपने इसको इजीली कवर कर लेना है अपने इस पफ स्टिच के अंदर। पहले आपने थोड़ा सा यान को बाहर रखना है ताकि इजीली आप इस तरह से ले सकें और यहाँ पे आपने इस तरह से कट कर लेना है एक्स्ट्रा यान। और यहाँ पे मैं 5 फ्लावर्स रखूँगी, आप 2-3 भी रख सकते हो। और अब आपने यहाँ पर 81 चेन्स लेनी है, यान को थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेना और इस तरह से आपने 81 चेन्स लेके कंप्लीट करनी है और यान को कट कर लेना है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से यान को आपने कट कर लेना है थोड़ा एक्स्ट्रा। और फ्लावर्स जो है ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कितने रखना चाहते हैं। यहाँ पे अब मैं इस तरह से इनको फ्लावर्स को लूँगी
आप चेक कर सकते हैं 5 फ्लावर्स मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं सेंटर में, और साइडों में ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2-3 भी रख सकते हैं आप सेंटर में, ठीक है। मीन्स के फ्लावर के साइडों में आप इस तरह से रख लीजिए। अब ये एक फ्लावर आ गया ना, ये देखें, पहले आपने 5 फ्लावर्स ले लिए, उसके बाद आपने यहाँ पर लिए अपना ये मैरून फ्लावर ले लिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेप में आप 3 फ्लावर्स रख लें या फिर 2 फ्लावर्स रख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट यहाँ पे मैंने 5 रखे हैं, और 5 मैंने इसलिए रखे कि हेल्दी हैं, तो हेल्दी के लिए फिर अच्छा लगेगा 5 फ्लावर्स आप रख लें। तो इस तरह से 5 फ्लावर के बाद फिर अगेन मैंने यहाँ पर अपना नेक्स्ट रोज़ ले लिया है एंड उसको भी मैंने अटैच कर लिया। देन उसके बाद मैं अगेन अपने 5 फ्लावर्स लूँगी। ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैं अगेन अपने 5 फ्लावर्स ले लूँगी। इस तरह से 5 फ्लावर्स आपने अगेन ले लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए अगेन आपने अपना रोज़ लेना है, उसको अटैच करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 जो है रोज़ेस का ये बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लेंगे अपना, और इस तरह से रोज़ को भी लेते हुए आप वापस इसको इस तरह से डाल लेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें, अब आपने लास्ट में अपने 5 फ्लावर्स ले लेने हैं। तो ये देखिए मैंने अपने फ्लावर्स ले लिए हैं और अब मैं इनको इधर से डाल लूँगी इस तरह से। अच्छा, आप चाहें तो इन फ्लावर्स को जो है ना, आप बैक साइड इनका इस तरह से बाहर के साइड कीजिएगा, और पफ वाला हिस्सा जो है आपका, पफ वाला साइड, वो अंदर के साइड कीजिएगा। तो इस तरह से करते हुए आपने ये ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक और फ्लावर मेरा रह गया था, तो मैंने बना के फिर आपको इस तरह से डाल के दिखा दिया। अब आपने नॉट ले लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें बीड भी डाल सकते हैं, बीड डालने के बाद आप नॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीड नहीं डाला था, मैं बीड बाद में डालूँगी, आपकी अपनी चॉइस है, आप कब डालना चाहें, कब नहीं डालना चाहें। तो इस तरह से नॉट ले लें और नॉटों को फिर साइड में आपने काट लेना है। और इस तरह से करने के बाद ये आपका गजरा हो चुका है रेडी। अब आप चाहें तो इसको इसी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें लटकन भी बना सकते हैं। तो ये हो गया ना 2 इन 1। और अब हम इसके रोज़ेस सीखेंगे और ये लटकन वाला पार्ट सीखेंगे कि ये सब किस तरह से हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम इसके रोज़ सीखेंगे। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉर्मल साइज़ के लटकन चाहिए थे। 4 mm नहीं यूज़ किया, 2.5 mm यूज़ किया है। और मैंने वलीका की बारीक वूल यूज़ की है 3 प्लाई। तो सबसे पहले आपने मैजिक रिंग ले लेना है, और मैजिक रिंग लेने के बाद यहाँ पर आपने लेनी है 2 चेन्स, और 2 चेन्स लेने के बाद आपने यहाँ इसमें बनाने हैं 10 डबल क्रोशिया। इस तरह जब आप 10 अपने डबल क्रोशिया इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लेना है इसको फर्स्ट वाले जो आपका डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। मैजिक रिंग को टाइट कीजिए और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैजिक रिंग आपने फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा आपने स्पेस रखना है, क्योंकि हमने इसको फ्लावर को अपने जो है डोरियों में लेना है, तो इसलिए। इसके बाद आपने 2 चेन्स लेनी है। अगर आप चाहें तो 1 चेन्स ले सकते हैं, 1 चेन ले लीजिए। मैं 1 भी ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, ऑप्शनल है, ओके। तो यहाँ 1 चेन लेके सिंपली आपने कंटिन्यू जो है ई चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 10 हाफ डबल क्रोशिया आपने कंप्लीट करने हैं। इस तरह से जब आपके 10 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने अपने फर्स्ट वाले जो हाफ डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है ज्वाइन। ये देखें, इस तरह से अब हम ज्वाइन कर देंगे अपने फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में, ये देखिए। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट में अब आपने चेन लेनी है, 1 चेन ले लीजिए और सिंपली आपने फर्स्ट वाले में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में आपने डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया 2 टुगेदर इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इनविजिबल फ्रंट लूप से लेंगे इस तरह से, और ये बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, और डिक्रीज़ हो गया ये। अब आप अगेन देखें, नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है कितनी बार डिक्रीज़ होगा और कितनी बार नहीं। और फिर नेक्स्ट में आपने हाफ डबल क्रोशिया से डिक्रीज़ कर लेना है। फिर अगेन आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर अगेन आपने डिक्रीज़ करना है, ये देखिए इस तरह से। और अगेन आपने लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, और फिर आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में आपने हाफ डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है ज्वाइन। ये देखें, ये लास्ट स्टिच है। मैं देख रही थी कि कहीं ये मैंने फ्रंट में तो नहीं बना दिया है, लेकिन नहीं, ये मैंने सही बनाया था। तो सिंपली आपने इसी तरीके से इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आपने अपना ये डिक्रीज़ करना है,
और डिक्रीज़ जब आप कर लेंगे अपने लास्ट वाले में भी आपने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, ये देखें। और इस तरह से और अपने फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेना है। ये देखें, इसको अब हम अपने फर्स्ट वाले में जॉइन करेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रखते हुए कट करें इसको, और इस तरह से कट कर लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको बैक साइड पे निकाल सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट चेन में से डालते हुए इस तरह से निकालेंगे और फिर जिस चेन में से स्लिप स्टिच आ रही है उसी चेन में से आपने अगेन इसको निकाल लेना है। इस तरह से आपकी ये चेन बिल्कुल पता नहीं लगेगी कि आपने कोई जॉइन किया था। अब यहाँ पर आपने दोनों यार्न पकड़ के इस तरह से नॉट लेनी है और फिर आपने इसको कट करके इसको अंदर कर देना है यार्न को दोनों को। और अब हमने यहाँ पे बनाना है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बना के अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना है। जो फ्लावर्स के हमारे 3 पेटल्स आ रहे थे ऊपर, वो बनाना है अब हमने। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मैजिक रिंग लेना है और मैजिक रिंग लेने के बाद 1 चेन लेकर आपने 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है और फर्स्ट वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से अब आपने यहाँ पर लेनी है 9 चेन्स, आपने यहाँ पर लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 चेन्स कंप्लीट करनी है और आपने 9 चेन्स लेने के बाद फर्स्ट चेन स्किप करनी है। सेकंड वाली चेन में आपने स्लिप स्टिच लेना है इस तरह से, और फिर आपने नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह, और फिर नेक्स्ट चेन में आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट 4 चेन में आपने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से जब आप 1 डबल क्रोशिया अपने 4 कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फिर हमारी लास्ट चेन रह जाएगी जिसमें हमने बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और आपने सेम चेन में स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये आपका 1 पेटल बन गया। अगेन आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट अपनी 1 चेन में आपने नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाना है और इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हमने 9 चेन्स ली थी, अब हम यहाँ लेंगे 8 चेन्स और नेक्स्ट पेटल में भी हमने 8 ही चेन्स लेनी है। तो इस तरह से 8 चेन्स लेने के बाद सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे कि 1 चेन स्किप कर देंगे, सेकंड चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट चेन के अंदर आपने ये देखें इस तरह से 4 चेन्स में, नेक्स्ट 4 चेन्स में आपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी 4 चेन्स कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आपका आ जाएगा फिर ये सिंगल क्रोशिया। जब 4 चेन्स आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये जो सिंगल क्रोशिया नज़र आ रहा है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपका सिंगल क्रोशिया ये नज़र आ रहा है, आपने इन 2 लूप्स में से आपने इस तरह से लेना है, सिंगल क्रोशिया के इन 2 लूप्स में से इस तरह से लेते हुए आपने इसमें बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और फिर सेम इसी चेन में जिस चेन में आपका सिंगल क्रोशिया बना हुआ है उसी चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच से कर देना है ज्वाइन इस तरह से। और अब आपने अगेन नेक्स्ट 2 चेन में आपने लेना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से सेम आपने यही पैटर्न रिपीट कर लेना है यहाँ पर। ये देखें इस तरह से 8 चेन्स बनाएंगे, फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन्स में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। देन उसके बाद जब आप 4 चेन्स कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट आपके सिंगल क्रोशिया वाले लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे और नेक्स्ट इस तरह से 2 चेन्स होंगी, उनमें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमने ये हाफ पार्ट इसका कंप्लीट करना है। वो किस तरह से करेंगे, ये देखें, ये आपका जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बना हुआ है इसी में आपने इस तरह से अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें अपोजिट साइड पे हमारा बनेगा और नेक्स्ट अब हमने 4 चेन में 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखें 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे और 4 डबल क्रोशिया आपने कंप्लीट करने के बाद अब आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में आपने स्लिप स्टिच, और ये जो आपको चेन नज़र आ रही है ये वाली, ये देख सकते हैं ये स्लिप स्टिच वाली चेन, इसमें आपने इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच नहीं लेना है, आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे और फिर आपने इस तरह से अपने स्लिप स्टिच स्टार्ट कर देना है ऑल चेन्स में। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पेटल तक आप आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए। सो इस तरह से पूरा हम अपनी एंड तक, अपनी पेटल के एंड तक आएंगे जहाँ तक हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, उसके बाद भी हमने एक स्लिप स्टिच लेनी है। ये देखें इस तरह से,
और अब हमने कुछ नहीं देखना कि आपके 2 सिंगल क्रोशिया बने हैं या नहीं। आपने डायरेक्टली अपने जो है सेम यही पैटर्न यहाँ पे रिपीट करना है कि 1 हाफ डबल क्रोशिया अपने 1 हाफ डबल क्रोशिया वाले साइड में बनाएंगे चेन में, और फिर 4 आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 4 चेन्स में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस तरह से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में आपने स्लिप स्टिच लेना है। और ये जो आपकी चेन नज़र आ रही है, ये देखिए नेक्स्ट में आपने इस तरह से स्लिप स्टिच, और ये जो आपकी चेन नज़र आ रही है स्लिप स्टिच वाली, इसमें आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया, और 1 सिंगल क्रोशिया के बाद आपने 1 चेन लेनी है, और ऑल चेन में ईच चेन में आपने 1 चेन में 1 स्लिप स्टिच लेते हुए अपनी नेक्स्ट पेटल तक आना है। ये देखें अपने नेक्स्ट तक कंप्लीट करेंगे 1 स्लिप स्टिच। और जब आप इसको इस तरह से स्लिप स्टिच को कंप्लीट करेंगे ना, तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वाला पेटल भी आपने यही पैटर्न रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेना है। और अगर किसी को ना समझ में आए कि आगे का किस तरह से कंप्लीट करना है, तो आपने सिंपली अपना ये वीडियो को बैक करके थोड़ा सा पीछे करके आपने सीख लेना है। इसी तरीके से अगेन बना लेना है, और जब नेक्स्ट आपकी लास्ट पेटल हो जाएगी, उसके बाद आपने फर्स्ट वाली पेटल में हाफ डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच लेनी है, और इस तरह से बैक साइड पे यान निकाल लेनी है। अब दोनों यान को इस तरह से पकड़ लेंगे और नॉट ले लेंगे, और नॉट लेने के बाद एक्स्ट्रा यान को कर लेंगे कट। सो इस तरह से आपके ये फ्लावर हो जाएगा रेडी। अब हम इसका सीखेंगे ग्रीन पार्ट। तो अब इसका ग्रीन पार्ट किस तरह से बनाना है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पर लेनी है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के बाद आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेके 10 डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। तो जल्दी से हम यहाँ पर अपने 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं, ताकि आगे का प्रोसेस किस तरह से करना है वो हम सीख सकें। तो यहाँ पे जल्दी से हम करेंगे अपने 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट। और इस तरह से 10 कंप्लीट करने के बाद मैजिक रिंग को थोड़ा सा टाइट करेंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके आपने 5 चेन्स ले लेनी है। फर्स्ट चेन को स्किप करें, सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच लें, नेक्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह नेक्स्ट चेन में फिर आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और लास्ट आपकी चेन है इसमें आपने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें, और ये तो आपकी चेन थी जिसमें स्लिप स्टिच आपने लिया हुआ था। इस चेन को छोड़ दें, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, और फिर उसके बाद वाली चेन में स्लिप स्टिच ले लेंगे। अगेन आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। ठीक है, 5 टाइम्स आपकी ये बनेंगी। तो 1 टाइम हमने बना लिया है, 4 टाइम्स और आपका बनेगा ये इस तरह से। नेक्स्ट आपने 5 चेन्स अगेन ली, फिर 1 चेन स्किप की, सिंगल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट चेन में, फिर 1 चेन में हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इस तरह से लास्ट चेन में आपने डबल क्रोशिया, और फिर 1 चेन स्किप करके सेकंड वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच ज्वाइन किए करेंगे। उसके बाद आपके ये 5 बन जाएंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रख के इसको आपने बैक साइड पे निकाल लेना है। और अब आपने यहाँ पे नॉट्स लेनी है। नॉट्स लेने के बाद आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान जो है आपने कट कर लेनी है, बस इतनी सी। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, हम ये बाद में अटैच करेंगे, ये सबसे एंड का पार्ट है। और अब आपने वाइट वाला ये बना लेना है। ठीक है, इसका मुझे नहीं पता इसको क्या नाम बोलेंगे, खैर कलियाँ ही बोलेंगे वो चमेली की। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है 10 चेन्स। तो इसको 10 चेन्स लेने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी से आप यहाँ पर अपनी 10 चेन्स जो है कंप्लीट कीजिए, और 10 चेन्स कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी 4 चेन स्किप करनी है। ये देखिए यहाँ से 4 चेन स्किप करेंगे, और फिर अपनी जो है नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच ले लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एंड फिर नेक्स्ट चेन में हमने बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया, और सेम इसी चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। मैंने ब्रैकेट से हाईलाइट किया हुआ है राइट में। और अब उसके बाद आपने नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और सेम चेन में स्लिप स्टिच ले लेना है। इस तरह से ये हो गया आपका। ठीक है, लास्ट चेन हमारा होल वाला है। ठीक है, इसमें हमने हर टाइम स्लिप स्टिच लेना है। अब आपने यहाँ पर लेना है 9 चेन्स। पहले हमने 10 चेन्स ली थी, अब हमने 9 चेन्स लेना है, और सेम वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने अभी किया। 9 चेन्स लेने के बाद 4 चेन स्किप करेंगे, और 5th वाली चेन में आपने इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है, और फिर नेक्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है।
और नेक्स्ट चेन में आपने 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन में आपने डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया और सेम चेन में 1/2 डबल क्रोशिया। और अब आपने नेक्स्ट चेन में बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया, ये देखें इस तरह से, और सेम चेन में स्लिप स्टिच। और अब ये जो लास्ट चेन है इसमें आपने लाजमी स्लिप स्टिच लेनी है, हर टाइम आपने इसमें लाजमी स्लिप स्टिच लेनी है, और इसी को रिपीट करते हुए 3 मोर टाइम्स और कर लेना है आपने। तो ये टोटल आपका 5 टाइम इस तरह से रेडी हो जाएगा फ्लावर। और अब आपने क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट वाला इसको नज़र आएगा आपका ये स्टेप जो है, अब आपने इसमें लेनी है इस तरह से, यहाँ चेन वाले साइड में आपने लेनी है 4 चेन्स में इस तरह से स्लिप स्टिच। यहाँ आपकी आएंगी 4 स्लिप स्टिच, तो इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लेना है, ये देखें इस तरह से हम इसको ले लेंगे। और अब ये आ जाएगी वो चेन जिसमें आपने अपनी ये 4 चेन स्किप करके फिर 5th वाली चेन में स्लिप स्टिच लिया था। अच्छा, अब ये वाली चेन में आपने सबको जो है इस तरह से ले लेना है, इस तरह से, ये देखें क्रोशिया में आपने सारे जो है अपने पेटल्स इसके ले लेने हैं, एक एक करके लेने हैं, और आराम से ये आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला किधर वाला है, आराम से ये आपका आ जाएगा। और ये होल भी इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ है, ठीक है, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। फिर आपने इसमें से इस तरह से यान लेनी है, और अपनी इस वाली चेन में से भी आपने, इस लूप में से भी आपने इसको निकालना है, मीन्स कि आपने स्लिप स्टिच लेना है। उसके बाद आपने 1 चेन लेके यान को कर लेना है कट। इस तरह से आप यान को जब कट कर लेंगे तब आपने अपनी दो जो मैजिक रिंग वाली यान है, सॉरी जो आपकी अंदर से यान आ रही है ना, तो उसको आपने इस तरह से बैक साइड पे निकाल लेना है, बाहर की साइड पे, और फिंगर की हेल्प से आपने इसको सेट करना है। और फिर ये जो दोनों यानें आपको नज़र आ रही हैं ये आप अपनी निडल की हेल्प से कवर करेंगे, पहले आपने इनको अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह से छोटे से साइज़ में आया हो, ये छोटा साइज़ मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, तो अगर आप चाहेंगे तो आप बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, बट मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, 4 mm के हुक में मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे साइज़ में बनाया था। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपने एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है, और इसी तरीके से आपने दूसरे वाले यान को भी अब नेक्स्ट पेडल के अंदर इसको कवर कर लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से, कितनी नीटनेस के साथ ये बन के आया है। अगर आप चाहें तो 4 mm के हुक से भी पूरी आप अपनी लटकन बना सकते हैं, जैसे आपने अपने गजरे बनाए, तो सेम जो है पैटर्न और वूल को यूज़ करते हुए आपने अपने हुक को, सेम हुक, पैटर्न, वूल तीनों को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे अपनी चेन्स, और जिसमें हमने ये सारे जो है स्टिचेस लेने हैं, तो इसके लिए आपने पहले 35 चेन्स ले लेनी है, और 35 चेन्स लेने के बाद आपने 3 चेन स्किप करनी है, और 4th वाली चेन में हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे, ये देखें यहाँ पर इस तरह से। अब हम बनाएंगे अपना पफ स्टिच। उसके लिए आपने अपनी यान को इस तरह से लेना है, क्रोशिया पे लेंगे, फिर इस तरह से लेंगे, अगेन आपने फिर क्रोशिया पे लेना है, फिर इस तरह से चेन में से निकालना है, फिर अगेन क्रोशिया पे लेते हुए इस तरह से चेन में से निकालेंगे। 3 टाइम्स हो गया। अब आपने लूप्स में से निकाल लिया, 1 चेन से लॉक कर दिया। अब आपने यहाँ लेनी है 18 चेन्स, ठीक है। ये हम वो पार्ट बना रहे हैं 18 चेन से जो हमने गजरों में नॉट बना के इसको अटैच करना है। 18 चेन्स लेनी। अब आपने उसके बाद क्या करना है, 4 चेन स्किप करेंगे, सॉरी 3 चेन स्किप करेंगे, 4th वाली चेन में आपने पफ स्टिच बनाना है, ठीक है। ये देखिए 4th वाली चेन में इस तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे जब आपका पफ स्टिच ये भी बन जाएगा, उसके बाद आपने सिंपली अपनी 31 चेन्स लेते हुए अपने यान को कट कर लेना है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, ताकि हम अपने ये स्टिच और ये पूरा जो अपना लटकन बनाया है उसको इजीली हम अटैच कर सकें। देन इस तरह से आपने यहाँ पे इस एक नॉट ले लेनी है इन पार्ट्स को, ठीक है, इसमें आपने नॉट ले लेनी है, और ये पफ स्टिच दोनों आपके बाहर आने चाहिए, इस तरह से आपने एक नॉट ले लेनी है, लुप बन जाएगा आपका, जो कि आप गजरों को जब अटैच करेंगे तो बहुत अच्छे से अटैच हो जाएंगे। ये लुप आप चेक कर सकते हैं, सेंटर में नज़र आ रहा है। अब आपने इस तरह से अपने बीड वगैरह सब अटैच करने, पहले आप बीड अटैच कीजिए, उसके बाद आपने ये वाला अपना जो है पार्ट अटैच करना है। निडल डाल लेंगे, निडल डालने के बाद आपने इस तरह से, ये देखें ये वाला साइड बाहर की साइड आना चाहिए, लटकन के नीचे की साइड, और इस तरह से ले लें। फिर आपने बीड अटैच करना है, फिर अगेन ये वाला पार्ट, फिर बीड अटैच करेंगे, और फिर हमने यहाँ पर अटैच करना है अपना फ्लावर। तो अब मैं डायरेक्टली फ्लावर अटैच करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया है किस तरह से अटैच करना है, और आपको नज़र भी अच्छे से आ रहा होगा। अब हमने ये अपना ग्रीन पार्ट ले लेना है, और ग्रीन पार्ट लेने के बाद सिंपली इस तरह से, अच्छा ये चेन में से थोड़ा सा इस तरह से हो गया था, क्योंकि मैजिक रिंग हमारा टाइट हो गया था।
और बीड्स आपने थोड़े से जो है ना बड़े साइज़ के लेने हैं, वरना आपकी जो है चेन्स में प्रॉब्लम करेंगे। मीन्स कि बड़े साइज़ से होल बड़ा होना चाहिए उसका। तो उसके बाद आप यहाँ ले सकते हैं, ये देखें इस तरह से एक-एक जो है आपने फ्लावर्स को, अपने पेटल्स को लेना है। और अब आपने यहाँ पर नॉट ले लेनी है, और नॉट लेने के बाद आपने अच्छे से नॉट लेनी है और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा यार्न रखते हुए कट कर लें। और अब आप इसको नॉट से नीचे कर लें इस तरह से। ये देखें इस तरह से आप अपने इसको नीचे कर लें, और यहाँ पर आपने कर लेना है, ये इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आपने ग्रीन वाले साइडों पे आपने ग्लू अटैच करके इसको जो है इस तरह से अटैच करना है, ग्लू लगा के आपने इसको अटैच कर लेना है। तो मैं इसको कर लेती हूँ अटैच, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है, और यहाँ पे ये हमारी लटकन हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे हमारे सारे जो है लटकन रेडी हैं अपने गजरों के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारे लटकन रेडी हैं। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने रेड पे बनाया, और ये ऑफ वाइट पे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। देन यहाँ पे ये साइज़ आप इसका चेक कर सकते हैं, मैंने थोड़ा-सा 2.5 से बनाया, तो ये साइज़ है, और मैंने बारीक क्रोशियो से बनाया था, तो वो दूसरा वाला साइज़ था, ठीक है? और इसमें मैंने बीड भी अटैच किए थे, दूसरे में नहीं किए थे। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सिंपली आपने अपने ये वाली जो हमने नॉट ली थी ना, इसको आपने थोड़ा-सा इस तरह से खोलना है, और अपने गजरों में इस तरह से डालना है, और फिर एक नॉट लगा लेनी है। इस तरह से ये आपकी लटकन ऑप्शनल हो जाएगी, चाहे जब लगाएँ, चाहे जब निकाल लें। देन उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट वाली साइड में भी इसी तरीके से अपनी नॉट को खोलते हुए आपने इस तरह से डालना है, अपने इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है? टाइट कर लेना है। और अब आपने सिंपली अपने गजरे की नॉट ले लेनी है, और गजरे को अच्छे से आपने पहले टाइट करना है, दोनों इस तरह से नॉट ले लेनी है, और आपने इस तरह से लेते हुए, ये देखें ये आपका रेडी हो गया। अब आप डायरेक्टली इसको इस तरह से पहन सकते हैं, ये नहीं है कि आपने नॉट ले ली तो हम ये नॉट को खोल के पहने, आप डायरेक्टली इस तरह से पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये टाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये फाइनल लुक था। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं इसको भी अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं फाइनल लुक, और ये मैंने पिक अटैच की है जो कि वेयर करके बहुत खूबसूरत है। और कमेंट में लाजमी बताया बिना नहीं जाइएगा, ओके।